फाइनली इतने पार्ट्स के बाद हम रीमरू, बेनिमारू, डियाब्लो इन सबको एक्शन में देखेंगे, जहां हमें पता चलेगा रीमरू वर्सेस वेल्डोरा वेलग्रीन की फाइट के बाद उस फाइट का कंक्लूजन क्या निकला। इस वाले चैप्टर में डियाब्लो लॉयल्टी प्रूव करेगा रीमरू के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं लाप्लेस के डिसअपियर होने के बाद बैटलफील्ड में सिर्फ डियाब्लो बचा था और इस समय उसके फेस पे एक डेंजरस स्माइल थी। उसको लग रहा था कि सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। डियाब्लो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये परफेक्ट चांस है अपने मास्टर रीमरू को प्रूव करने का कि वो कितना यूजफुल सर्वेंट है। उसके माइंड में एक ही बात चल रही थी, सर रीमरू किसी भी चीज में वीक नहीं हो सकते, मुझे बस ये डिसाइड करना है कि अब मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। डियाब्लो बैटलफील्ड में डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि बेनिमारू और उसकी टेम्पेस्ट फाइटर को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए रियल डेंजरस अपोनेंट का सामना करना जरूरी है। वो स्पेशली बेनिमारू को ऑब्जर्व कर रहा था। उसको फील हो रहा था कि इवोल्यूशन के बाद बेनिमारू की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा ग्रो हुई है और अगर वो इस बैटल को सरवाइव कर गया वो लिटरली मॉन्स्टर लेवल तक पहुंच जाएगा। डियाब्लो कॉन्फिडेंटली बोलता है अगर वो खुद बैटल फील्ड में उतर जाएगा तो लेडी वेलग्रीन के अलावा कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा और इसीलिए उसके लिए फाइट में एंटर करना बस वेस्ट ऑफ टाइम है। मीनवाइल बेनिमारू कम्प्लीटली अपोजिट मूड में था। वो इंटेंशनली स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को टारगेट कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि रियल ग्रोथ सिर्फ डेडली बैटल से ही मिलती है और डियाब्लो बस खड़े खड़े सबको देखकर एंजॉय कर रहा था। उसके फेस पे स्माइल भी थी और वो भी काफी ज्यादा डेंजरस। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं डियाब्लो के लिए रीमरू के ऑर्डर एब्सोल्यूट लॉ था। उसके अकॉर्डिंग उन्हें मरने की परमिशन नहीं थी, मतलब सिंपल वर्ड्स में उनके पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। डियाब्लो क्लियरली समझा रहा था कि रीमरू क्या चाहता है। रीमरू नहीं चाहता कि उसके सबऑर्डिनेट्स सिर्फ पावर गिफ्ट में लेकर डिपेंडेंट बन जाएं। वो चाहता था कि सब अपनी स्ट्रेंथ खुद बैटल में प्रूव करें और ग्रो करें। डियाब्लो कहता है असली पावर तभी शाइन करती है जब तुम खुद उसे हासिल करो और एनिमी को डिफीट करके उस पावर को मास्टर करो। इसीलिए ये बैटलफील्ड परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था। रीमरू बेसिकली अपने फॉलोअर्स को इवॉल्व करना चाहता था थ्रू रियल कॉम्बैट, लेकिन फिर डियाब्लो का अटेंशन करेरा और अल्टीमा पर गया और वो हल्की सी क्रीपी लाफ करता है। उसको लग रहा था कि दोनों बस ब्लाइंडली डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, स्पेशली करेरा जो बैटलफील्ड में अपनी फुल पावर कंट्रोल नहीं कर पाती। डियाब्लो सोचता है कि उन्हें एक टफर फाइट की जरूरत है वरना वो लोग एक्साइटमेंट में लिटरली सबको मार डालेंगे। और जैसे ही उसने रीमरू और वेलग्रीन की क्लैश देखी डियाब्लो का एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच गया। उसकी स्माइल और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। दूसरी साइड एम्पायर के सोल्जर्स कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट थे। वेलग्रीन उनकी साइड थी तो उन्हें लग रहा था कि विक्ट्री गारंटेड है। सब सोल्जर लाउडली चीयर कर रहे थे, लॉन्ग लिव द एम्परर, ग्लोरी टू द एम्परर। उनको पूरा बिलीव था कि अब वेस्ट नेशन को कॉन्कर करना इजी हो जाएगा और पूरी दुनिया एम्परर के रूल के नीचे आ जाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था कि टेम्पेस्ट के मॉन्स्टर कितने ज्यादा टेरिफाइंग है। जब उन्हें डीमन लॉर्ड रीमरू के सबऑर्डिनेट को अप्रोच करते देखा तब भी वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाए। और सबसे डेंजरस लाइन ये थी, जिस मूवमेंट वेल्डोरा उनसे छिन गया था उसी मूवमेंट डिफीट डिसाइड हो चुकी थी उनकी। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं एम्पायर्स के सोल्जर ऑलरेडी बैटल के लिए प्रिपेयर हो चुके थे। कुछ लोग ओपनली एनिमी को मॉक कर रहे थे जबकि बाकी के सोल्जर साइलेंटली अपनी स्वॉर्ड निकाल के रेडी खड़े थे। उनके लिए ये फाइनल बैटल थी और उन्हें लग रहा था कि जो फोर्स है उनकी तरफ आ रही है वो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है जिसे इजीली क्रश किया जा सकता है। लेकिन उन्हें अभी तक रियलिटी का अंदाजा नहीं हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि डेस्पेयर लिटरली उनके सामने खड़ा है और जैसे वो सच समझ आता तब तक उनकी डेथ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। उसी वक्त टेस्टरोजा कामली स्काई में फ्लाई करते हुए बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन कम्प्लीटली कोल्ड था जैसे वो ऑलरेडी सबके फेट को डिसाइड कर चुकी हो। उसने देखा कि एयरशिप के ऊपर खड़े सोल्जर भी स्वॉर्ड वेव कर रहे हैं और टेम्पेस्ट को चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तब टेस्टरोजा ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट टोन में कहती है, सीरियसली हमें देखने के बाद भी स्टिल तुम फाइट करना चाहते हो? उसके लिए ये सोल्जर बस क्लूलेस इंसेक्ट जैसे थे। फिर वो और ज्यादा रूथलेस स्माइल देती है और कहती है, कितने फुलिश हो तुम लोग, स्ट्रॉन्ग को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। टेस्टरोजा एक्चुअली वो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहती थी। वो चाहती थी एनिमी पहले फियर फील करे, उनके हार्ट में पूरा हॉरर बढ़ जाए। लेकिन सोल्जर इतने ब्लाइंडली बैटल में रेडी थे कि उन्हें रियलिटी समझ ही नहीं आ रही थी और समझने से पहले वो टाइम भी निकल चुका था। और फिर विदाउट एनी हेजिटेशन टेस्टरोजा ने अपना अल्टीमेट मैजिक एक्टिवेट किया, डेथ स्ट्रीक, एक फॉरबिडन न्यूक्लियर क्लास स्पेल, ऐसा अटैक जो डायरेक्टली सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे उसने ये स्पेल यूज करा, एक जाइंट जेट ब्लैक स्पेयर एयरशिप के अराउंड फॉर्म होने लगा। पर्पल ब्लैक एनर्जी पूरे बैटलफील्ड को कंज्यूम कर रही थी और उस स्पेयर के अंदर सिर्फ डेथ एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट मोमेंट पूरे शिप
पर मैसेकेयर स्टार्ट हो गया। सोल्जर एक सेकंड पहले कॉन्फिडेंट थे और अगले ही सेकंड उनकी बॉडी डिस्ट्रक्शन में फ्लाई होने लगी। इंसीडियस डेथ एनर्जी ने ऑलमोस्ट सबको इंस्टेंटली किल कर दिया था। ना स्क्रीम ना चांस मिला उन लोगों को, ना कोई रेजिस्टेंस कर पाए उसके खिलाफ। और इस मूवमेंट ने परफेक्टली शो किया कि प्राइमोर्डियल डीमंस और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच में पावर लेवल कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। टेस्टरोजा का डेथ स्ट्रिक्स पहले इतना ज्यादा डेडली था कि कुछ सोल्जर समझने का चांस भी नहीं मिल पाया उनके साथ हुआ क्या। मेजर जनरल जामडो भी उन्हीं विक्टिम में से एक था। वो अभी ग्रेडिम के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करके अपकमिंग बैटल की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट वो बस एग्जिस्टेंस से इरेज हो गया। ना कोई वार्निंग ना कोई फाइट, बस इंस्टेंट डेथ। नरेटर क्लियरली कहता है अगर रीमरो उस वक्त दूसरी चीजों में डिस्कार्डेड नहीं होता तो शायद कैलिगुलियो की रिक्वेस्ट याद रहती और वो जामडो को बचाने का ऑर्डर देता, लेकिन रियलिटी बहुत क्रूअल थी और डेथ स्ट्रीक ने सबको इक्वली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद बेनीमारू और बाकी मेंबर्स कैजुअली डिस्कस करने लग गए जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। बेनीमारू थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है इतनी जल्दी मैंने तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऑर्डर दिया ही नहीं, पर अब तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर वो सरकास्टिकली बोलता है शायद मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। तब सामने से जवाब आता है हाँ सच बोलो, तुम नहीं चाहते कि और कोई तुम्हारे प्रे ले जाए। और यहाँ टेस्टरोजा एक डेंजरस स्माइल के साथ बेनीमारू को टीज करती है। वो कहती है ओह तुमने मेरे इंटेंशन समझ ली, एज एक्सपेक्टेड तुम काफी इंटेलिजेंस हो सर बेनीमारू। और वो फिर फनी वे में बोलती है मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट मिलकर इतना बुरा फील नहीं हुआ। मीनवाइल अल्टीमा और करेरा क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें लग रहा था कि टेस्टरोजा ने सारे एनिमीज खत्म कर दिए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। वो कंप्लेन करती है हमने भी थोड़े एनिमीज बचा दे दी हमारे लिए भी। और दूसरी साइड बेनीमारू बोलता है शायद ये मिशन डियाब्लो को ही देना चाहिए था, लेकिन टेस्टरोजा कम्प्लीटली काम थी। उसने उन दोनों को बस कोल्ड स्टेयर दिया और स्माइल करते हुए बोला तुम दोनों को अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर वो एयरशिप की तरफ पॉइंट करती है जहाँ कुछ सर्वाइवर अभी भी जिंदा थे। टेस्टरोजा एक्सप्लेन करती है कि जो लोग डेथ स्ट्राइक से सर्वाइव कर पाए वो नॉर्मल सोल्जर नहीं हो सकते, या तो उनकी स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस इंसेनली हाई थी या वो मैजिकली कंपेटिबल वाले एक्सेप्शनल फाइटर्स थे। मतलब सिंपल वर्ड में जो लोग अभी भी अलाइव है वो एक्चुअली एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर हैं। और ये सुनकर टेस्टरोजा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज फाइनली अब उसे वर्दी अपोनेंट मिलने वाले थे। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं अल्टीमा और करेरा काफी ज्यादा इरिटेटेड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टेस्टरोजा ने पूरा बैटलफील्ड सोलो ही क्लियर कर दिया, लेकिन कंप्लेन करने की कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए फाइनली दोनों मान गई और बेनीमारू के ऑर्डर के साथ रेड ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। जब टेम्पेस्ट की टीम एयरशिप के आउटर डेक पर लैंड हुई तो उन्हें सामने एक हॉरिफाइंग सीन था। इंपीरियल नाइट की बॉडीज पूरे डेक पर बिखरी हुई थी, हर जगह कॉप्स ही कॉप्स थे और कुछ सोल्जर अभी भी लास्ट ब्रीथ ले रहे थे। कुछ लोग डेस्परेटली स्काई की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जैसे हेल्प मांग रहे हो, लेकिन सच ये था उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। नो हीलिंग मैजिक, ना ही कोई मेडिसिन, कुछ भी उन्हें सेव नहीं कर सकता था। इस समय जिस मूवमेंट उन्होंने टेस्टरोजा का सामना किया था उसी मूवमेंट उनकी डेथ ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी थी। और यहाँ अल्टीमा कैजुअली बोलती है ये तो वेस्ट हो गया, अगर ये लोग थोड़े हाई क्वालिटी होते तो मैं इन लोगों से गाना गवा लेती टॉर्चर करने के बाद। मतलब उसके लिए मैसेकेयर भी एंटरटेनमेंट जैसा था। तब टेस्टरोजा कामली कहती है सेल्फिश मत बनो, देखो गेस्ट आ चुके हैं। उसका अटेंशन फ्लैगशिप के फ्रंट साइड पर था। वहाँ फाइनली एम्पायर के टॉप क्लास लीडर खड़े थे। एम्परर लुडारो खुद सामने था और उसके पास वेलग्रीन भी मौजूद थी जो कि इस समय सो रही थी। कोंडो और धमराडा भी उसके साइड में खड़े थे, साथ ही कुछ और एलाइट गार्ड्स भी थे। सीन इंस्टेंटली काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। तब बेनीमारू आगे बढ़ता है और सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलता है ओ एम्पायर खुद ग्रीटिंग देने आए हैं, क्या ऑनर है। लेकिन लुडारो बिल्कुल काम नहीं था, उसके एक्सप्रेशन में फियर का नाम भी नहीं था। वो कहता है उन्हें आने दो, मैंने 2000 सालों तक काउंटलेस इतने पावरफुल सोल्जर्स बिल्ड किए हैं और अब मेरे पास सिर्फ यही बचा है। ये लाइन देखते ही लुडारो मेंटली इतना एग्जॉस्ट और डेस्परेट हो चुका था। फिर वो डायरेक्टली रीमरू के नाम का मेंशन करता है अगर तुम डीमन लॉर्ड रीमरू के रिप्रेजेंटेटिव हो तो मैं तुम्हें डायरेक्टली परमिशन देता हूँ मुझसे बात करने के लिए। और यहाँ से एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। बेनीमारू कामली रिप्लाई करता है थैंक यू। फिर सीधा पूछता है तो इस मीटिंग का एक्चुअली पर्पस क्या है। और एम्परर फाइनली बोलता है सिंपल है, हालांकि मुझे फुल अथॉरिटी नहीं दी गई। और यही मूवमेंट सिग्नल करता है कि अब बैटल सिर्फ पावर क्लैश नहीं करेगी, अब शुरू होने वाली है टेम्पेस्ट और एम्पायर के लीडर्स के बीच में साइकोलॉजिकल वॉर। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ से चैप्टर 4 की स्टार्टिंग हो चुकी है और हम फाइनली एंड की तरफ बढ़ रहे हैं इस फाइनल वॉर में। और अभी भी आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं
देखे इस सीरीज के तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सायोनारा।